नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज पर। आज सामान्य ज्ञान पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। अभी तक हमने सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह, सौरमंडल के सबसे भारी ग्रह और सबसे बड़े ग्रह, झुका हुआ ग्रह, लाल ग्रह, इस प्रकार से पढ़े थे। लेकिन अब नया प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर आएगा शनि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। क्वेश्चन नंबर 3, कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। अच्छा प्रश्न है। नरसिंहदेव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था और यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। रूलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। रूलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने भारतीय लोगों पर कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट पारित किया था, जिसके तहत किसी भी क्रांतिकारी को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को शक के आधार पर, संदेह के आधार पर नज़रबंद किया जा सकता था, जेलों में मुकदमा दायर किया जा सकता था, जेलों में बंद किया जा सकता था, गुप्त मुकदमा दायर किया जा सकता था। तो रूलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, ध्यान रखना है आपको, रूलेट की अध्यक्षता में। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और 52 सेकंड में यह गाया जाता है। पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। इतने प्रश्न है, आपको ध्यान रखना। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, अच्छा प्रश्न है, वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसे भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। भारत में 9 राज्य जो हैं समुद्र से लगते हैं, उनमें से सबसे लंबी तटरेखा जो है गुजरात की है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह आता है शुक्र, ग्रहों की संख्या 8 है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। राजा राम मोहन राय, जिसने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सती प्रथा का अंत किया था। तो राजा राम मोहन राय को जो है अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत दुनिया के बड़े देशों में से एक है क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और भारत का स्थान 7वां है। कथकली लोक नृत्य किस राज्य का है। कथकली, भारत में बहुत सारे लोक नृत्य हैं, तो कथकली केरल का लोक नृत्य है। राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो किस सदन के होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या किसके होते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा, भारत के राष्ट्रपति किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। इसका सही आंसर आएगा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 15 हम देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था गुरु अंगद देव जी ने। दास कैपिटल के लेखक कौन है। अच्छा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी या मैकाइवर। इसका सही आंसर आएगा, दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। ओम बिरला, सुकुमार सेन या गणेश वासुदेव मावलंकर। सही आंसर आएगा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। वेदों की संख्या कितनी है। अच्छा प्रश्न है, लगभग सबको आता है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारत व चीन के मध्य सीमा रेखा का नाम क्या है। भारत और चीन के मध्य सीमा का रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने दिया। भारत के जो मुद्रा प्रचलित है, जिसे हम रुपया कहते हैं, इसको पहली बार रुपया किसने कहा। तो इसको कहा शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न आता है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। अच्छा प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं। बहुत सारे देशों के उपनाम है, जैसे सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड। इसी प्रकार से उगते सूर्य की भूमि हम कहते हैं जापान को। भारत में पिन कोड की शुरुआत किस वर्ष हुई। सीधे मैंने इसके लिए आपके लिए आंसर रखा है। तो भारत में पिन कोड की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1972 को।
लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यह लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनमें से प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने हैं मनमोहन सिंह। किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? अच्छा प्रश्न है। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा बेंगलुरु। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या नील आर्मस्ट्रॉन्ग? तो इसका सही आंसर आएगा राकेश शर्मा। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य 18 दिन तक लड़ा गया था। तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। पेटीएम किस देश की कंपनी है? ऑनलाइन कैश पेमेंट करने के लिए जो पेटीएम कंपनी है, इसका सही आंसर आएगा यह भारत की कंपनी है। सामान्य ज्ञान प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत ये 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको आप अध्ययन कीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।